और कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले बात इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई। पहली खबर गोल्ड ही है और गोल्ड में तेज गिरावट है, 32,000 रुपये के नीचे आ चुका है MCX पर सोने का भाव। और इस वक्त करीब 250 रुपये की कमजोरी गोल्ड में हम देख पा रहे हैं। चांदी की बात करें तो चांदी का भाव भी नीचे आया है और चांदी में करीब 500 रुपये तक की कमजोरी है, 38,300 रुपये के नीचे है चांदी का भाव। तो आज तेज गिरावट के साथ बुलियन मार्केट में ट्रेड हो रहा है और इसके पीछे वजह यह है कि डॉलर में रिकवरी आई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम हुए हैं और उसका इम्पैक्ट आज आपको घरेलू बाजार में कीमतों पर दिख रहा है। दूसरी बात कच्चे तेल को लेकर, और कच्चे तेल में तेजी लगातार बनी हुई है, तेजी थम नहीं रही है। $68 के करीब है ब्रेंट क्रूड का भाव और WTI क्रूड का भाव $58 प्रति बैरल के ऊपर है। MCX पर कच्चा तेल 4075 के करीब है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट यह है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक 38,50,000 बैरल से ज़्यादा घटा है। उसका इम्पैक्ट भी हमने प्राइस के ऊपर देखा है। निकल की बात कर लेते हैं। निकल में गिरावट बढ़ गई है और MCX पर निकल का भाव 905 रुपये के नीचे आ चुका है और करीब 1% की गिरावट इस वक्त निकल में दिख रही है। इसके अलावा अप्रैल में सऊदी अरब की क्रूड का एक्सपोर्ट घटाने की योजना है। ये तो क्रूड की बात होगी, लेकिन निकल में यह है कि US चीन में ट्रेड डील में देरी से कीमतों पर दबाव बना हुआ है और साथ ही जो डॉलर में रिकवरी आई है उसका इम्पैक्ट भी हम मार्केट पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में जीरे में गिरावट है और NCDX पर जीरा वायदा 15,500 रुपये के करीब है। फिलहाल वायदा में करीब 1% की कमजोरी है। हाजिर बाजार में जीरे की मांग कम हुई है। नई फसल की आवक बढ़ने से कीमतों पर दबाव है। आगे मंडियों में जीरे की आवक बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा कॉटन की बात करें तो कॉटन सीड केक में आज भी तेजी है, 1.5% तक दाम यहां पर बढ़े हैं, 2150 के करीब है। हाजिर बाजार में कॉटन सीड केक की मांग बढ़ी है और मंडियों में सप्लाई कम होने का भी इम्पैक्ट है। तो ये कुछ डेवलपमेंट है जिसका इम्पैक्ट आप मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। चलिए, तो बात हो गई 5 बड़ी खबरों की, लेकिन अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड। राजीव जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा गोल्ड को लेकर। क्या गोल्ड का मार्केट आपको अभी और नीचे आता हुआ दिख रहा है? काफ़ी सोच समझकर आप गंभीरता से इस बात पर विचार करके आप हमें बताइए कि जो लोग अभी गोल्ड में ट्रेड करना चाह रहे हैं उनको करना क्या चाहिए? मृत्युंजय जी, गोल्ड में पैटर्न थोड़ा ख़राब होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है बाज़ार 31,800 तक और नीचे में फिसल सकता है। आज की कॉल की बात करें तो हमने सबसे पहले कॉल 32,050 पे सेल की निकाली थी, परंतु बाज़ार वहाँ से और फिसला। हमने कॉल को रिवाइज करके 32,000 किया सेलिंग साइड में, बट बाज़ार वहाँ से भी 60 रुपये नीचे है। मेरी राय में यहाँ से 20-25 रुपये भी रिकवरी आए, सोने में बिकवाली कर सकते हैं। 31,800 का पहला एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक का पहला लक्ष्य रखना चाहिए। और अगर बाज़ार 31,800 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर चलता है तो मैं एक बाज़ार को 31,500 की तरफ भी फिसलते हुए देख रहा हूँ। ओके, तो ये राय आपके लिए गोल्ड पर है राजीव जी की तरफ से। राजीव जी, क्या चांदी में भी आपको लगता है कि अभी कमजोरी बढ़ने वाली है और जो लोग इस वक्त ताज़ा भाव के आसपास चांदी में ट्रेड करना चाहते हैं उनको भी चांदी इस भाव पर बेच देना चाहिए? आपका क्या सुझाव है? चांदी में मृत्युंजय जी यहाँ से भी मुझे 300 रुपये और नीचे में जाते हुए दिखते हैं। इनफैक्ट 37,900 तक लगता है बाज़ार और फिसल सकता है। 37,900 फिर एक जैसे गोल्ड में 31,800 सपोर्ट है, इसमें 37,900 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट की तरह से। तो पहला लक्ष्य है 37,900 का ही लगता है। बाज़ार ने जो लास्ट वीक में रिकवरी पूरा किया 38,800 तक का, उसके बाद ये वापस गिरावट स्टार्ट हुई है। तो हो सकता है बाज़ार आने वाले समय में हमें और भी निचले स्तर दिखाए, परंतु 37,900 को थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 37,900 के नीचे बाजार सस्टेन किया तो वहाँ से बाजार 1000 पॉइंट भी और नीचे में खिसक सकता है, मतलब 37,000 के लक्ष्य भी आ सकते हैं। ठीक है। क्रूड को लेकर क्या व्यू है आपका? क्योंकि कच्चे तेल में लगातार तेजी है और धीरे धीरे ही सही मार्केट लगातार बढ़ रहा है और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये बढ़ते बढ़ते 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। MCX पर 4,100 के बेहद करीब है। तो क्या क्रूड की तेजी बनी रहेगी? ये भी खरीदना चाहिए? देखिए, अभी ट्रेड खरीद के ही करना चाहिए। बाजार कल जिस तरह से 4,025 के ऊपर लगातार बना रहा और क्लोजिंग बेसिस पर भी उसके ऊपर रहा और आज गैप अप ओपनिंग दिया बाजार ने, मुझे लगता है यहाँ से अगर 20 रुपये भी करेक्शन आए, मतलब 4,050 भी आए,
वहाँ खरीदना चाहिए। 4000 से थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 4110 का पहला लक्ष्य रखें, और अगर बाजार 4125 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर चलता है तो उसके बाद मैं इसमें एक रैपिड फायर काइंड ऑफ चाल देख रहा हूँ अपसाइड में। तो उस केस में 4250, 4300 कुछ इस तरह के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए क्रूड पर है। यहाँ पर आपको कच्चे तेल में 4040 के भाव पर बाइंग की कॉल दी गई है। 4110 के टारगेट के लिए 3990 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। निकेल को लेकर आपका व्यू क्या है? निकेल में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? देखिए, निकेल में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बाजार एक जब बॉटम से एक अच्छा रिकवरी लिया 950 तक का, और उसके बाद बाजार ने एक करेक्टिव काइंड ऑफ बिहेवियर दिख रहा है। ऐसा लगता है बाजार 890, 950 इसके दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है प्रीवियस रैली को, जो 750 से तैयार हुई थी रैली। तो ऐसा लगता है 900 रुपये के आसपास खरीद के चलना चाहिए इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से। 888 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। पहला टारगेट 920 का रखें, 920 के ऊपर बाजार चलता है तो फिर 940 का रखना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 920 के लक्ष्य के लिए 900 के भाव पर आप खरीदें, 888 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। टर्मरिक में क्या व्यू है आपका? यहाँ पर कुछ तेजी की गुंजाइश आपको दिख रही है, या फिर आपको लगता है कि जो ये गिरावट आज हम देख पा रहे हैं ये गिरावट और बढ़ने वाली है? मिथुंजय जी, टर्मरिक में मुझे लगता है बाजार और नीचे खिसक सकता है। इनफैक्ट 6150 तक भी नीचे में फिसल सकता है। 6290 के आसपास बिकवाली की सलाह रहेगी। 6200 का पहला टारगेट रखना चाहिए और 6100 का दूसरा टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 कॉल आपके लिए जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ और कॉल जानना चाहते हैं, आपने कुछ अलग ट्रेड किया है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये आपकी स्क्रीन पर है 02223001634, 02223001635। चलिए आगे बढ़ेंगे और सवाल जवाब अभी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और काउंटर को देख लेते हैं। राजीव जी, एग्री मार्केट में आज के लिए कोई ट्रेड आपको होता हुआ दिख रहा है अभी अगले 1 घंटे के लिए? मिथुंजय जी, कॉटन ऑयल सीड केक में मुझे ऐसा लगता है कि बाजार और यहाँ से 30-40 रुपये और ऊपर में दिखा सकता है। हालांकि थोड़ा सिचुएशन थोड़ी ओवरबॉट दिख रही है कॉटन ऑयल सीड केक की, बट ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें स्ट्रीम बाकी है, तो बाजार 2170, 2200 इस तरफ तक भी जा सकता है ऊपर में। तो कॉटन ऑयल सीड केक को बाय करके चलना चाहिए। ओके, आप कह रहे हैं कॉटन खरीद कर चलना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। चलिए, हमारे साथ अब हरिओम जुड़े हैं। हरिओम जी, पूछिए। मैंने 1670 रुपए की मेहनता बेची, मुझे क्या करना चाहिए? बाई किया है, बेचा है आपने? बेचा 1670 रुपए मेहनता। अच्छा, 1670 पे आपने शॉर्ट किया है। मार्केट है 84 के ऊपर। तो बताइए क्या करना चाहिए इनको राजीव जी? मिथुंजय जी, बहुत ज़्यादा गिरावट मेंथा में नहीं दिखता है। एक 1710 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें सबसे पहले तो ये। बाजार उसके ऊपर निकला तो काफ़ी बड़ी एक रैली दिखा सकता है। और नीचे में अगर 1670, 1660 इन दोनों रेटों के बीच में जब भी आए तो अपना शॉर्ट कवर कर लें। और इनफैक्ट वहाँ से ये थोड़ा बाई की पोजीशन भी बिल्ड कर सकते हैं 1630 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य वही रखेंगे 1710, 1750। ओके, तो ये आपके लिए मेंथा पर राय है कि किस तरह का ट्रेड आपको करना है। चलिए, इस बीच हमारे साथ ललित हैं चेन्नई से। पूछिए ललित। जी जी पूछें। अभी हेलो जी पूछिए, आपको सुन पा रहा हूँ, पूछिए। अब जीरा क्या मार्केट है? जीरे के बारे में आप जानना चाहते हैं। आज जीरा 170 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है 15,525 के स्तर पर। तो बताइए राजीव जी, क्या करना चाहिए जीरे में इनको? थोड़ा और जीरा नीचे में आ सकता है। 15,850 एक मेजर बैरियर की तरह इसमें काम किया है, तो 15,300 रुपये तक नीचे में फिसल सकता है जीरा आज या आने वाले 2 दिन के अंदर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आज या अगले 1-2 दिन में 15,300 रुपये तक जीरे का भाव आ सकता है, इस पर आप नज़र रखिए। ठीक है, सोयाबीन और सोया तेल का मार्केट आपको कैसा लग रहा है राजीव जी? देखिए मिथुंजय जी, सोयाबीन और सोया ऑयल दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड में चल रहे हैं।
सोया रिफाइन तो उतना गिरता नहीं है जितना सोयाबीन में स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रहा है। मुझे सोयाबीन ऐसा लगता है कि एक बार बाजार जो है 3650 3640 तक नीचे में और फिसल सकता है, तो सोयाबीन में बिकवाली की सलाह रहेगी। करंट रेट पर भी बेच सकते हैं, 3722 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 3640 से 3650 का टारगेट रख सकते हैं। जहाँ तक सोया रिफाइन का सवाल है, सोया रिफाइन मुझे लगता है कि खरीदारी का कंटेंडर बनना चाहिए। 738 के आसपास से खरीद के चलें 750 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। अगला सवाल है अमित का, नासिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए अमित। सर नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए अभी? नेचुरल गैस में अभी क्या करना चाहिए, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए राजीव जी, अभी अगर ट्रेड करना हो एनजी में 197 का लेवल है और करीब करीब आधा फीसदी ऊपर है, क्या ये लेवल ठीक है बाइंग के लिहाज से या अवॉइड करें? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड नेचुरल गैस का ऐसा लगता है कि बॉटमिंग आउट काइंड ऑफ जो सिनेरियो है वो चार्ट्स पर बन रहा है। बट खरीदने के लिए दो लेवल हैं इसमें। देखिए, या तो बाजार 200 रुपये के ऊपर सस्टेन करे तब खरीदारी करें, या फिर बाजार को थोड़ा करेक्ट होने दें। यहाँ से 193 194 पर ट्रेड इनिशिएट करें बाय का। 190 का स्टॉप लॉस रखें, पहला लक्ष्य 200 का रखें और दूसरा लक्ष्य 205 का रखें। 205 से 210 की लेवल आने वाले समय में मुझे दिखता है 7-8 दिन में लेवल्स अचीवेबल हैं, तो बाय की साइड ही रुझान रखें नेचुरल गैस में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बाई करके चलना ही बेहतर रहेगा, इस पर आप नज़र रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है विप्लव का, अगरतला से। पूछिए विप्लव। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, पूछिए। मैंने नेचुरल गैस खरीदा है, हाँ। सॉरी सेल किया है 194.50 में। 194.50? यस सर। ओके, क्या सुझाव इनके लिए राजीव जी? सुझाव ये है कि थोड़ा नीचे बाजार यहाँ से करेक्ट करे, जैसे पिछले कॉलर को भी हमने एडवाइस किया। 94 के आसपास से अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लें। इनफैक्ट लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। 190 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, 200 का पहला टारगेट रखें, और अगर बाजार 200 के ऊपर सस्टेन किया, इनकेस बाजार 94.50 नहीं आता नीचे में और बाजार अपसाइड ही जाता है, तो 200 रुपये का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें अपनी शॉर्ट पोजीशन में, और 200 के ऊपर इनफैक्ट डबल लॉन्ग भी कर सकते हैं। उस केस में 205 से 210 का लक्ष्य रख सकते हैं, वहाँ पर इनका लॉस भी कवर हो सकता है और थोड़ा मुनाफा भी कमा सकते हैं। ओके, अच्छा, मेटल में आपको निकल के अलावा कोई और काउंटर दिख रहा है जहां पर बाय करना चाहिए? मिथुंजय जी, इनफैक्ट सारा जो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा कंसोलिडेशन में है इस समय, और सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो जिंक है। जिंक 203 का एक अच्छा बैरियर है। अगर बाजार 203 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन किया तो मुझे ऐसा लगता है बाजार आने वाले समय में 220 230 के टारगेट भी दिखा सकता है। और अदरवाइज जिंक में ऐसा होगा कि 203 और 194 ये दो लेवल के बीच में जिंक कंसोलिडेट होना चाहिए आने वाले कुछ समय में। जब भी वह 203 के ऊपर चलता है तो एक अच्छी रैली मुझे दिखती है और फास्ट रैली दिखती है इसके अंदर। ठीक है, अगला सवाल है कांजी भाई का। पूछिए कांजी भाई। सर जिंक में क्या लगता है? सवाल दोहराएंगे अपना? जिंक में, ओके। हाँ जी। जिंक 200 के ऊपर चला गया है, अच्छी तेजी पिछले कुछ दिनों में हमने जिंक में देखी है। राजीव जी, 200 के ऊपर मार्केट टिकेगा जिंक का? जैसा मैंने पहले बताया, 203 एक अच्छा बैरियर है जिंक का। हालांकि चार्ट्स पर जो पैटर्न है वो कंसोलिडेशन पैटर्न दिख रहा है। ऐसा लगता है बाजार आने वाले समय में अपसाइड ही जाना चाहिए। बट होता क्या है, जब भी बाजार कंसोलिडेशन फेस में जाता है तो कभी कभी काफ़ी दिन तक तंग भी करता है। तो जब तक 203 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता तब तक अपर साइड के आसपास ना खरीदें। इनफैक्ट 194 के आसपास बाइंग करें और 200 से 203 का टारगेट रखें, और 203 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर चलता है तब हम इसमें एक फास्ट रैली देखते हैं इसमें। और जैसा मैंने पहले बताया 220 230 के भी टारगेट इसमें अचीवेबल हैं। तो आप कह रहे हैं कि जिंक में एक बड़ी तेजी की तैयारी हो रही है। जी, अगला सवाल संदीप का है, राजस्थान से। पूछिए संदीप। सर ग्वार में मैंने 43 में बाय किया हुआ है अप्रैल में, तो क्या करना चाहिए? किस भाव पर बाय किया है आपने? 4300 पे। 4300, 4300 पर आपकी बाइंग है। बताइए राजीव जी। सर सेल किया हुआ है। अच्छा, सेल किया है आपने, ओके। राजीव जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, ग्वार में हालांकि जो तेजी है वो बहुत लिमिटेड दिख रही है, बट अभी फिलहाल जो रुझान जो ट्रेंड है इसका
वो अपसाइड की तरफ थोड़ा बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। बाजार 4350 4400 तक भी जा सकता है। इनके लिए दो सिनेरियो बन सकते हैं, या तो एक स्टॉप लॉस रख लें 4350 से ऊपर का, या फिर लॉन्ग पोजीशन भी कर सकते हैं 4310 4315 के आसपास, और 4350 पे दोनों पोजीशन को लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है वीरेंद्र का, बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए। जी नमस्कार सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि मैं सिल्वर में ट्रेड कर रहा हूँ। सिल्वर का अभी क्या पोजीशन होगा सर? सिल्वर में आप ट्रेड कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं क्या आउटलुक रहेगा, बताइए राजीव जी चांदी के बारे में। अभी आउटलुक डाउनसाइड ही लगता है। जिस तरह से पहले हमने बताया, पहला लक्ष्य हमें 37,900 दिखता है नीचे की साइड, तो सेल की तरफ ट्रेड करना चाहिए। करें कि चांदी में अभी आपको गिरावट दिख रही है, 38,253 के स्तर पर MCX पर चांदी में ट्रेड हो रहा है, करीब 1.25% की नरमी है। ये बात हो गई चांदी की। अब राजीव जी आप एक बार बताएं कि आपको कल के कारोबार के लिए चना और कैस्टर ये दो काउंटर कैसे दिख रहे हैं? मृत्युंजय जी, चना मुझे ऐसा लगता है कि बाजार अभी एक रेंज में है, जैसे अराइवल भी स्टार्ट हो गया चने का आना, तो ऐसा लगता है बाजार 4200 4250 के बीच में थोड़ा सा रुकना चाहिए। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है चना धीरे धीरे 4350 4400 तक की तरफ जाने की तैयारी में है, और अचीवेबल टारगेट दिखते हैं 4350 4400 के। तो ये राय आपके लिए चने पर 4235 का ताज़ा भाव है। फिलहाल मार्केट में कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल रेंज का ट्रेड हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके कमोडिटी में बनेंगे।